Everyone, this is the new part of our video. We are doing irrigation engineering and chapter 2 part 2. We have done last time duty of water. Now we are going to do consumptive use or evapotranspiration. Consumptive use is also known as evapotranspiration, and evapotranspiration, इससे आपको साफ पता लग रहा होगा कि दो चीज़ें हो रही है इसमें, एक इवेपोरेशन एक ट्रांसपिरेशन. What is evaporation? I need not to be telling you, cause you already know what is evaporation, and transpiration is also a easy thing which you might be knowing. It happens in the leaves and helps in growth of plant tissue. Okay. Total amount of water used by plant in evaporation and transpiration is for the base period is consumptive use for the base period. ये सब कुछ बेस पीरियड के लिए होगा, इसलिए इसे कंजम्पटिव यूज़ कहा जाता है. दैट कंजम्पटिव यूज़ इज़ डिनोटेड बाय सी यू एंड इज इक्वल्स टू टी प्लस ई बाय बी. टी प्लस ई बाय बी. ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन अपॉन बी इज द बेस पीरियड एंड इट इज़ कैलकुलेटेड इन mm per day. Okay, this is a very simple thing. You might understand it. Frequency of irrigation, जो हम पहले कर रहे थे ना फ्लो का, कि पर डे हम पानी दे रहे हैं, और एक कर रहे थे हम कि फ्लड इरिगेशन, एक था पेरिनियल और एक था फ्लड. तो फ्लड में क्या कर रहे थे हम, 1 to 5 डेज़ के लिए हम पानी इरिगेट कर दे रहे थे. तो वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? दिस फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, डेप्थ ऑफ रूट जोन अपॉन कंजम्पटिव यूज़ सी यू इन डेज़. mm में ऊपर आपकी रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन आ जाएगी, और कंजम्पटिव यूज़ में नीचे mm पर डेज आएगा. तो इट इज़ कैलकुलेटेड इन डेज. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय दिस थिंग. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज़. अभी मैं बीच में कई बार कंजम्पटिव यूज़ कहूँगा और कई बार मैं इवेपोट्रांसपिरेशन कहूँगा, तो वो वन एंड द सेम थिंग होगा. Please remember this thing, that consumptive use is also known as evapotranspiration. Evaporation and transpiration. इसके दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड को हम एम्पिरिकल मेथड भी कहते हैं. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज इन ऑर्डर टू इट इज़ डन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट इवेपोट्रांसपिरेशन. ठीक है जी. डायरेक्ट मेथड एंड एम्पिरिकल मेथड. एम्पिरिकल मेथड को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेथड. एम्पिरिकल मेथड इसलिए है क्योंकि ये साइंटिस्ट द्वारा दिए गए डायरेक्ट फार्मूलाज हैं. इसको ज़्यादा डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करने की ज़रूरत है. ओके. डायरेक्ट मेथड, दीज आर आइदर एक्सपेरिमेंटल और बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन. या तो फिर ये ऑब्जर्वेशंस के कारण है, या तो फिर इन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस के कारण हमें मिला है. That are direct methods. Let's go to the next page. टैंक लेसीमीटर मेथड. टैंक लेसीमीटर मेथड, ये मेरे डायग्राम से आपको अभी शायद ना क्लियर हो, लेकिन जो ये ए लिखा है मैंने यहाँ पर, ए लिखा है, दिस पॉइंट, रेड पॉइंट, दिस इज अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक इन विच वी हैव ग्रोन क्रॉप्स. एंड जो ये पूरा फील्ड है, इस फील्ड को हमने एक क्रॉस सेक्शन में डिवाइड किया है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फील्ड. दिस टोटल इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फील्ड. एक डीए निकालेगा, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड वाटर. दिस इज द अप्लाइड वाटर. डीए इज द अप्लाइड वाटर एंड डीई विच विल परफोरेटेड. ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये जो पॉइंट्स हैं आपके टैंक के नीचे के पोर्शन, दीज आर परफोरेटेड. ओके. ताकि जो यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर है वो नीचे सीप करके सी टैंक में चला जाए. और जो ये डी टैंक में है, ये अप्लाइड वाटर है. जितना वाटर हमने अप्लाई किया है वो इतना वाटर यहाँ पर आ जाएगा. तो एक अप्लाइड वाटर माइनस एक्सेस वाटर अपॉन बेस पीरियड is known as consumptive use. This is given by tank lessimeter method. इसका मैं एक पिक भी आपको दिखाता हूँ अभी.
दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टैंक लेसीमीटर मेथड। इसमें ये सिलेंड्रिकल टैंक है, क्रॉस सेक्शन में ये आपको सीधा ही दिखेगा। तो यहाँ से ये परफोरेटेड है, जो ये पानी नीचे एक्सेस वाटर रिलीज़ कर देता है, और ये टैंक एक्सेस ऑफ वाटर को डिनोट करता है, और ये टैंक अप्लाइड वाटर जो है उसको डिनोट करता है। इन दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करके अपॉन बी बेस पीरियड करेंगे तो फिर हमें CU की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ कंजम्पटिव यूज़। नाउ कम्स फील्ड, सेकंड इज़ द फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। इसमें हमने डिवाइड करने हैं प्लॉट्स छोटे छोटे, और इसमें एक चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि देयर इज़ नो डीप परकुलेशन एंड नाइदर सरफेस रन ऑफ्स। देयर इज़ नो डीप परकुलेशन और ना ज़्यादा सरफेस रन ऑफ होगा। इसमें हमने बिल्कुल कंट्रोल्ड अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करना है। ये 3 फील्ड्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। ये प्लॉट्स हमने डिवाइड कर दिए हैं एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस के लिए, और ये हमें एक ब्रेक पॉइंट देंगे। ये तीनों फील्ड्स की ऑब्जर्वेशन हमें एक ब्रेक पॉइंट देंगे, जो कि DA के नाम से, डेप्थ ऑफ द वाटर के नाम से, डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड की वैल्यू हमें मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड ऑफ दीज क्रॉप्स विल गिव अस mm पर डे, दैट इज ऑल्सो कंजम्पटिव यूज, या इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। Third is the inflow-outflow studies. This is very easy. Studying of inflow and outflow in certain area is known as inflow-outflow studies. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आप नोट कर लीजिएगा। I plus P plus minus O. This is O is outflow. This is not D, this is O. This is O. Plus GS minus GE. I plus P minus O plus GS minus GE. I is the in total inflow, P is the precipitation of that area, O is total outflow, GS is the ground storage at starting of the year, and GE is the ground storage at end of the year. डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज़ मिली होंगी आपको और डायरेक्ट पुट किए करेंगे आप, और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज़। These were the 3 direct methods. Now comes to the indirect method or empirical methods. These are all given by scientists. First is Blaney-Criddle formula. You have to learn it. What is Blaney-Criddle formula? Cu is equals to Kp upon 40 into 1.8 T plus 32. This you have to remember. K is the crop factor determined by experimental for each crop under environmental conditions of area. Under environmental conditions of area. This formula you have to learn, क्योंकि ये एक empirical formulas हैं. That's why you have to learn it out. T is the mean monthly temperature in degree Celsius, and P is the monthly percentage of annual daylight hours that occur during the period of the crop. Okay. Now second comes एम्पिरिकल फार्मूला में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ आपको याद करनी है और ये देखने हैं आपने, और ये वैल्यूज़ आपको मिली हुई होंगी कंजम्पटिव यूज़ कैलकुलेट करने के लिए। ब्लैने-क्रिडल फार्मूला, के की वैल्यू, टी की वैल्यू और पी की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दी हुई होगी। ओके, क्रॉप फैक्टर, मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट आवर्स दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, क्रॉप पीरियड। हारग्रीव्स, सेकेंड इज हारग्रीव्स क्लास पैन इवेपोरेशन मेथड। पैन इवेपोरेशन का मतलब, पैन इवेपोरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड पैन इवेपोरेशन जब हम करेंगे दैट वी विल डू इन हाइड्रोलॉजी। ओके, एंड पैन इवेपोरेशन का मतलब पैन से इवेपोरेट हो रहा है पानी। दिस इज ट्रांस इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल्स टू Cu, दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल्स टू K इंटू K टाइम्स पैन इवेपोरेशन। This is the relation which Hargreaves gave us, कि evapotranspiration is related to pan evaporation by K times, that is K is the constant. EP can be measured experimentally or empirically. Experimentally और empirically दोनों तरह से हम EP को measure कर सकते हैं, and EP is the pan evaporation.
एंड K इज इक्वल्स टू इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पैन इवेपोरेशन। यहाँ पर मैं इवेपोट्रांसपिरेशन लेके आ रहा हूँ, चाहे आप इसे कंजम्पटिव यूज भी कह सकते हैं। ओके, दिस इज द थिंग which I tell you that both are one and the same thing. Evapotranspiration and consumptive use are both same things. Now comes to the next slide. एंड इसमें एक्सपेरिमेंटली अगर हम करेंगे, इम्पीरिकली तो फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा कि ईपी क्या है, गिवन होगा, बट एक्सपेरिमेंटली हाउ कैन वी क्लासीफाई इट। वैसे तो हाइड्रोलॉजी में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बट ये 3 तरह से मिल सकते हैं हमें। दैट इज इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू सी पी इंटू पैन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू सी पी इंटू पैन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज इक्वल टू सी पी इंटू पैन इवेपोरेशन दिस। बट सी पी की वैल्यू कहाँ से डिनोट होगी? सी पी की वैल्यू आपकी डिनोट करेगी क्लास ए इवेपोरेशन पैन मेथड, एंड सेकंड इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन, एंड थर्ड इज़ द कोलोराडो सनकेन पैन मेथड। ये 3 टाइप के वैल्यूज़ हैं जो बताएगी हमें इवेपोरेशन की वैल्यू। एंड क्लास ए के लिए 0.7 है, और इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन के लिए 0.6 है, एंड कोलोराडो सनकेन पैन मेथड के लिए 0.78 है। ये 3 वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड इवेपोरेशन इज इक्वल टू सी पी इंटू पैन इवेपोरेशन। ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी स्टफ। पेन मैन, ये पहन नहीं है, ये पेन है। दिस इज़ पेन मैन, PEN पेन मैन इक्वेशन। क्रिश्चियनसेन मेथड भी कहते हैं इसे, Christian-Sane method. and it is derived by energy balance and mass transfer approach of the computation of evaporation and transpiration respectively. It is the energy balance and mass transfer approach. Energy balance and mass transfer approach of computation of evaporation, computing इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन रिस्पेक्टिवली। यही कर रहे हैं हम, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन रिस्पेक्टिवली हम चेक कर रहे हैं। कैसे? एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफ़र अप्रोच के साथ। इसका डायरेक्ट फार्मूला है ई टी इज इक्वल टू ए एच एन प्लस ई ए इंटू गामा अपॉन ए प्लस गामा। और इसकी जो डिटेल्स हैं, ई टी क्या है, ए क्या है, एच एन क्या है, ई ए क्या है, गामा है, दीज आर ऑल गिवन हेयर। यू कैन राइट इट। ई टी इज इक्वल्स टू डेली पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, A is equals to slope of the saturation vapor pressure versus temperature curve at the mean air temperature, and Hn is the net incoming solar radiation which is in mm of evaporable water per day. Ea is a parameter including wind velocity and saturation deficit मतलब loss. Physiochromatic constant gamma is the psychromatic constant. These were the empirical direct methods, empirical and direct methods. empirical या direct methods की जगह मैं बोलता हूँ direct या indirect methods both. indirect methods वो थे जो साइंटिस्ट ने आपको डिराइव करके फार्मूलाज दिए, और जो आपके डायरेक्ट मेथड्स थे उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ थी, सारी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल थिंग्स थी। नाउ कम्स टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पटिव यूज़। अब अगर मैं पूछूं आपसे, ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट कंडीशन अगर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर जो आपकी कंजम्पटिव यूज़ है वो क्या करेगी? दैट विल जनरली डिक्रीज, बिकॉज इवेपोरेशन डिक्रीजेस, देयरफॉर इवेपोरेशन कम होगी तो कंजम्पटिव यूज़ है वो लेस ही रहेगी, कंजम्पटिव यूज़ विल नॉट इंक्रीज। मीन मंथली टेम्परेचर इफ इंक्रीजेज देन कंजम्पटिव यूज़, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब कंजम्पटिव यूज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। क्रॉप पीरियड अगर ज़्यादा है, जैसे 300 दिन के लिए मैं पानी दे रहा हूँ शुगर केन को, तो उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी कि जो 50 दिन वाला पानी है, 50 दिन वाली कोई क्रॉप है उसका पानी इवेपोरेट कर रहा है, उसकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जिसका बेस पीरियड क्रॉप पीरियड ज़्यादा है उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सो कंजम्पटिव यूज़ विल ऑल्सो इंक्रीज। विंड वेलोसिटी, if wind velocity is more, then what happens? Evaporation
सरफेस रन ऑफ्स हो जाएंगे। सरफेस रन ऑफ्स हो गए तो फिर वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। जब वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कंजम्पटिव यूज़ वहीं पर इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ परमिएबल एंड पोरस सॉइल। परमिएबल मीनिंग कि परमिएबल मीनिंग जिससे पानी सीप कर जाता है। जब पानी सीप कर जाएगा, ज़्यादा परकोलेट कर जाएगा, तो फिर कंजम्पशन है जो वो भी कंजम्पटिव यूज़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रूट्स को पानी उतने टाइम तक ज़्यादा नहीं मिलेगा। बल्कि जो पोरस सॉइल है दैट विल होल्ड द वाटर एंड कंजम्पटिव यूज विल डिक्रीज। दिस इज द फैक्टर्स affecting consumptive use. Now comes द नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी 15 मिनट से ज़्यादा जा रही है, या फिर हम इसे कवर कर ही लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं है, बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and for more interactive and educative videos, please share also to your friends, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।